हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों, किसमें क्या उल्लेख दिया गया दोस्तों, पूर्ण रूप से सही डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए चलते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हुआ करती दोस्तों। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? मूल संविधान में हुआ करती थी दोस्तों यानी कि 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा अभी कुछ नहीं दोस्तों। अब इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। कितनी? 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई दोस्तों। अब टोटल कितनी होंगी दोस्तों? टोटल 12 अनुसूचियां होंगी। कितनी? 12 अनुसूचियां होंगी दोस्तों। पहले बात करते हैं दोस्तों यानी फर्स्ट यानी जो 8 अनुसूचियां दोस्तों, इनका विस्तार रूप से वर्णन करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं फर्स्ट अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहली अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या है पहली अनुसूची में दोस्तों? क्या दिया है यानी कि पहली अनुसूची में दिया है भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया दोस्तों। किसका दिया गया? भारत के प्रमुख राज्य यानी कि राज्य प्लस यानी कि यूटी क्या होते हैं दोस्तों? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। यानी वर्तमान में यानी कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं दोस्तों। और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। ठीक है, 8 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ दिया है यानी कि ऐसी कौन सी अनुसूची है दोस्तों जिसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है, तो क्या आप बताओगे? यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची फर्स्ट दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं यानी कि अनुसूची सेकेंड अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी कौन सी है अनुसूची? सेकेंड अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। इस अनुसूची में दोस्तों क्या दिया है यानी जो राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित में जो पदाधिकारी यानी कि नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों, उनकी क्या है दोस्तों? यानी कि वेतन भत्ते हैं दोस्तों। यानी कि उनके वेतन भत्ते हैं। क्या है दोस्तों? वेतन भत्ते हैं। वेतन एवं भत्ते दिए गए दोस्तों। ठीक है, यानी कि भत्ते दिए गए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यानी कि जो यानी कि पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद उन्हीं के वेतन देने के बाद दोस्तों, वेतन दिए जाएंगे दोस्तों, फर्स्ट उन्हें क्या करवाई जाएगी दोस्तों? शपथ ग्रहण करवाई जाएगी दोस्तों। यानी कि शपथ ग्रहण दोस्तों। ठीक है, तो शपथ ग्रहण किस अनुसूची में दोस्तों? यानी कि थर्ड अनुसूची में क्या दिया गया? थर्ड अनुसूची में दिया गया क्या? शपथ का उल्लेख दिया गया दोस्तों। किसका? शपथ का उल्लेख दिया गया। शपथ का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, उल्लेख दिया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ अनुसूची की बात करते हैं यानी कि चौथी अनुसूची क्या है दोस्तों? चौथी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स? इसमें दिया है राज्यसभा में यानी कि जो राज्यसभा होती है दोस्तों, उसमें राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व क्षेत्र क्या दोस्तों दिया गया? प्रतिनिधित्व क्षेत्र का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख दिया गया दोस्तों? एससी एसटी के प्रशासन का उल्लेख दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, उल्लेख दिया गया दोस्तों। यानी कि जो अनुसूचित जाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दिया गया दोस्तों। किसमें? पांचवी अनुसूची में फ्रेंड्स दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं छठी अनुसूची की दोस्तों। छठी अनुसूची में दोस्तों आपको शॉर्ट तरीका से बताने वाला दोस्तों। आप लिख लीजिए MAMTA, मान्यता लिख लीजिए दोस्तों। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? मान्यता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है? जनजाति
जनजाति जनजात क्षेत्र के प्रशासन, क्षेत्र का प्रशासन या प्रशासन दिया दोस्तों। इसमें क्या दिया है दोस्तों, यानी छठी अनुसूची में 4 राज्य है दोस्तों, और में जनजात क्षेत्र के जो हैं लोग उन्हें क्या दिया है, प्रशासन दिया गया दोस्तों। प्रशासन का उल्लेख दिया गया दोस्तों, प्रशासन का उल्लेख दिया गया, लिख लीजिए यहाँ पर क्या उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, आप बताते हैं 4 राज्य दोस्तों कौन कौन से दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताने वाला हूं। 4 राज्य की बात करते हैं दोस्तों। पहला मेघालय, इस ट्रिक्स के अनुसार आप याद कर सकते हैं दोस्तों, मेघालय। फिर उसकी बात मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। फिर उसकी बात त्रिपुरा, फिर असम दोस्तों। ठीक है, ये 4 राज्यों का इनमें क्या दिया गया, उल्लेख दिया गया दोस्तों, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम दोस्तों, यानी कि 4 राज्यों का इनका उल्लेख दिया है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 अनुसूची दी गई है दोस्तों। कौन कौन सी दी गई दोस्तों, फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, कौन सी दी है, संघ सूची, संघ सूची। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन सी, राज्य सूची। तीसरी दोस्तों कौन सी है दोस्तों, समवर्ती सूची, सूची, समवर्ती सूची है दोस्तों। ठीक है, समवर्ती सूची दोस्तों। ठीक है, तीसरी कौन सी है, समवर्ती सूची है दोस्तों, यानी कि 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूचियों का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों संघ सूची में दोस्तों, यानी कि कानून बनाने का प्रावधान किसे है दोस्तों, यानी कि केंद्र सरकार का है दोस्तों, यानी कोई भी निर्णय होगा दोस्तों कौन लेगा, संघ सूची में दोस्तों केंद्र सरकार लेगी दोस्तों। ठीक है, कौन लेगा, केंद्र सरकार लेगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में जैसे मान लो कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे हुआ दोस्तों, यानी कि राज्यों का हुआ दोस्तों, यानी कि राज्यों को क्या हुआ, राज्य सूची में उल्लेख दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी कानून बनाने का अधिकार फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि तीसरी अनुसूची कौन सी, समवर्ती अनुसूची है दोस्तों। समवर्ती अनुसूची में दोस्तों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार यानी किसमें दिया गया है, समवर्ती सूची में दिया है दोस्तों, यानी कि। और फ्रेंड्स बात करते हैं यानी कि केंद्र राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में दिया गया है दोस्तों। बाई चांस इनमें कोई विवाद हो जाता है दोस्तों, विवाद हो जाता है दोस्तों, तो फर्स्ट प्रियोरिटी किसे दी जाएगी दोस्तों, केंद्र सरकार को दी जाएगी। किसे दी जाएगी दोस्तों, केंद्र सरकार को दी जाएगी दोस्तों, केंद्र को फर्स्ट प्रियोरिटी इसमें दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं 8वीं अनुसूची दोस्तों। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया है, कि भाषाएं दी हैं दोस्तों, यानी कि लैंग्वेज, भाषाएं दी हैं दोस्तों। भाषाओं का उल्लेख किसमें दिया गया दोस्तों, भाषाओं का उल्लेख किसमें दिया गया, 8वीं अनुसूची में उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यानी कि भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों कितनी भाषाएं हुआ करती थी, मूल संविधान में कितनी, 14 भाषाएं हुआ करती दोस्तों, 14 भाषाएं हुआ करती दोस्तों। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम दोस्तों यानी कि वर्तमान में कितनी होगी दोस्तों, इनमें कितनी जोड़ देंगे दोस्तों, 8 और जोड़ देंगे, कितनी, 8 और जोड़ देंगे। टोटल कितनी भाषाएं हुई दोस्तों, यानी कि 22 भाषाएं होगी दोस्तों। 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है, यानी कि कितनी, 22 भाषाएं दोस्तों। 8वीं सूची में दोस्तों क्या है, भाषाओं का उल्लेख। 7वीं में क्या है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख दिया। और 6वीं में क्या दिया है, यानी कि 4 राज्यों का उल्लेख दिया है, किसका, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का उल्लेख दिया गया दोस्तों। और 5वीं में क्या दिया, ST के प्रशासन का उल्लेख दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब फ्रेंड्स बताते हैं 9वीं अनुसूची में क्या बात करते हैं, क्या दिया गया दोस्तों। 9वीं अनुसूची में दिया गया है कि भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, यानी कि यह भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। किससे, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, यानी कि 9वीं अनुसूची बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि अब फ्रेंड्स बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, इसमें दिया है भूमि सुधार से संबंध,
बातें दी, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इससे संबंधित है भूमि सुधार से, ठीक है, सुधार से संबंधित। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं ये 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों? ये फर्स्ट संविधान संशोधन दोस्तों, यानी कि फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब का था दोस्तों? 1991 का था, 1951 का था दोस्तों। यानी कि भूमि सुधार, यानी कि जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं दोस्तों अनुसूची किससे है? यानी कि दल बदल से संबंधित है दोस्तों। दल बदल कानून लाया गया जिससे इसे रोक किया जा सकता है, यानी कि कोई भी नेता है दोस्तों एकदम क्या करता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसमें जाके उसमें चला जाता है दोस्तों। ये क्या है? ये प्रावधान लगाया है दल बदल, उसे कहते हैं दल बदल। ठीक है, इसमें संबंधित है 10वीं अनुसूची में दोस्तों। ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये था 52वां संविधान दोस्तों, यानी कि 52वां संविधान संशोधन कब का था दोस्तों? ये 1985 का था दोस्तों, 1985 का संविधान संशोधन। यानी कि जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, इसमें दल बदल कानून पर रोक लगाई गई दोस्तों। यानी कि दल बदल कानून पर रोक दोस्तों, कानून पर रोक लगाई गई दोस्तों। ठीक है, इस अनुसूची के तहत। ठीक है, आप बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, यानी कि 11वीं अनुसूची दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब का? 1993 का दोस्तों। ये कब लागू हुआ था दोस्तों? यानी कि 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? यानी कि 11वीं अनुसूची दोस्तों। किस संविधान से संशोधन के तहत यानी कि संबंधित 11वीं अनुसूची, यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 का, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें विषय कितने हैं? विषयों की संख्या कितनी है दोस्तों? यानी कि ऐसा जोड़िए जो, यानी कि कितना विषय दोस्तों इसमें विषयों की संख्या है 29 विषय दोस्तों। यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 29 है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या दिया है दोस्तों? नगर पालिका शक्तियां दी है, नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख दिया गया दोस्तों, नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख दिया। अब फ्रेंड्स आइए फटाफट रिवाइज करते हैं दोस्तों। फर्स्ट अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? यानी कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया दोस्तों। यानी कि फर्स्ट अनुसूची में क्या है? यानी कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया फ्रेंड्स। ठीक, सेकंड अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? सेकंड अनुसूची में दिया गया दोस्तों, यानी कि वेतन एवं भत्ते दिए गए दोस्तों। वेतन एवं भत्ते का उल्लेख दोस्तों किस अनुसूची में दिया गया? यानी कि सेकंड अनुसूची में दोस्तों दिया गया फ्रेंड्स। ठीक, बात करते हैं अब थर्ड अनुसूची की बात करते हैं। थर्ड अनुसूची में दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि आपसे पूछ दिया थर्ड अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? ये किससे संबंधित? शपथ का उल्लेख यानी कि किस अनुसूची में दिया गया है? यानी कि थर्ड अनुसूची में दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया गया? यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व क्षेत्र दोस्तों का उल्लेख दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में क्या है? एससी एसटी
के प्रशासन क्षेत्र का उल्लेख दिया गया दोस्तों, या ऐसे कर सकते हैं यानी कि अनुसूचित जाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का उल्लेख दिया गया है। किसमें दोस्तों? यानी कि 5वीं अनुसूची में दोस्तों। ठीक है, अब 6ठी अनुसूची में बात करते हैं दोस्तों, 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसे आप ममता यानी कि शॉर्ट लिख के आप याद कर सकते हैं, जिसे MMTA ले सकते हैं दोस्तों। M से क्या हो जाएगा? मेघालय, एक M से हो जाएगा मिजोरम, एक T से हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, A से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा दोस्तों। इसमें 4 राज्य हैं दोस्तों, और उसमें जनजाति क्षेत्र का प्रशासन दिया गया। 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के दिया है। किसका? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम फ्रेंड्स। ठीक है, 7वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। 7वीं अनुसूची में क्या दिया है? 3 सूची दी है। पहली संघ सूची, सेकंड राज्य सूची और थर्ड समवर्ती सूची दोस्तों, यानी कि 3 सूचियों का उल्लेख किसमें दिया गया? 7वीं अनुसूची में फ्रेंड्स दिया गया है। बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया? 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषाओं का उल्लेख दिया गया दोस्तों। भाषाओं का उल्लेख दिया गया दोस्तों। बात करते हैं मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं हुआ करती थी, बट अब ऐसा प्रेजेंट टाइम में नहीं रहा दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में अब वर्तमान संविधान में भाषाएं कितनी है दोस्तों? टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया दोस्तों। 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में फ्रेंड्स क्या दिया गया? 9वीं अनुसूची में दिया गया है यानी कि भूमि सुधार प्रशासन दिया है, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई दोस्तों। किसमें? 9वीं अनुसूची में दोस्तों। ये किस 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई दोस्तों? ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 1952 का दोस्तों, 1951 सॉरी दोस्तों। ठीक है, इसी के तहत ये जोड़ी गई दोस्तों, यानी कि जो फर्स्ट जो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि भारतीय संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत ये भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित, दल बदल कानून से का रोक से संबंधित है फ्रेंड्स। ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये था कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985 का था दोस्तों। इसके तहत दोस्तों ये यानी कि जिसपे दल बदल कानून पर रोक लगाई थी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दिया पंचायती राज से संबंधित। 12वीं अनुसूची किसमें दिया? नगर पालिका की शक्तियां दी हैं दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 11वीं वाला 73वां संविधान संशोधन 1993 का था फ्रेंड्स। ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई हो। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।